समस्त धर्मावलंबियों को जय जय श्री सीताराम। नरसिंह जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, हम भगवान नरसिंह जी के संदर्भ में केवल इतना ही जानते हैं कि उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे को चीर करके वो निकले थे और उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, रामोपासकों या संसार के जितने भी उपासक हैं उनकी नरसिंह भगवान में अपार निष्ठा है। और उसका एक कारण है, क्योंकि नरसिंह जी का जो स्वरूप है वो बड़ा भयानक देखने में लगता है। बड़े बड़े उनके दांत हैं, भयानक उनकी आँखें हैं और उनके जो हाथ हैं, हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं। और इस स्वरूप को देख करके हम प्रायः कर भयभीत जैसे हो जाते हैं उनके स्वरूप को देख करके। लेकिन मैं बता दूं कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में ये जो अवतार है पूर्ण करुणा का अवतार है। लबालब करुणा, प्रेम और वात्सल्य इसमें भरा हुआ है। क्योंकि ये अवतार किन परिस्थितियों में हुआ है ये चिंतन करने की आवश्यकता है। ये जो अवतार हुआ है ये केवल प्रहलाद के लिए हुआ है, केवल एक भक्त की रक्षा के लिए हुआ है। क्योंकि एक भक्त के ऊपर हिरण्याकश्यप के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार को जब भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने किसी भी कारण की तलाश नहीं की। यद्यपि भगवान राम आते हैं तो वो एक कारण खोजते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, कि मनु शत्रुपा ने तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने अवतार का एक हेतु देखते हैं कि प्रश्नि और शतपा ने तपस्या की, तो वो उनके फल को देने के लिए आते हैं। लेकिन हिरण्याकश्यप को मारने के लिए और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है वो एकाएक उनका अवतार हुआ है। जैसे जो भगवान के अवतार के जो चार हेतु हैं, चार विधाओं से परमात्मा का अवतार होता है। एक स्फूर्ति अवतार होता है और एक विभु अवतार होता है और एक आवेशावतार होता है और एक प्रवेशावतार। क्रमशः को देख लें, आवेशावतार, प्रवेशावतार, स्फूर्ति अवतार और विभु अवतार। अब हम आपको इन चारों अवतारों को क्रमशः अलग अलग करके आपको बताते हैं। आवेशावतार, इन चारों के उदाहरण अग्नि से हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इन अवतारों को अग्नि से उपमा दी है कि अग जग में सब रहत विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। तो आइए जरा आवेशावतार को देखें। आवेशावतार क्या है? जैसे कि एक जलता हुआ चूल्हा और उस पर एक बटलोई रखी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। नीचे अग्नि जलती है तेज, उससे बर्तन गर्म होता है और फिर बर्तन के अंदर में रखा हुआ पानी धीरे धीरे गर्म होकर के खौलने लग जाता है। और वो पानी का लक्षण क्या है? शीत स्पर्शवत् आपाता। जो नित्य समवाय संबंध से स्पर्श करने में शीतल हो उसे जल कहते हैं। लेकिन खौलता हुआ पानी शीतल होता है क्या? आप उंगली डालना मत, लेकिन अगर कोई डाले तो आप जानते तो होंगे उसका क्या होगा। मतलब यह है कि वो जला देगा। और जलाना काम पानी का नहीं है, अग्नि का काम है। तो ये क्यों जला रहा है पानी? उससे तो ठंडा होना चाहिए। क्योंकि अग्नि के पानी के अंदर में अग्नि का आवेशावतार हो गया। दिखने में वो जल है लेकिन अग्नि का काम करेगा, आपके हाथ को जला देगा। उसी प्रकार से परमात्मा का आवेशावतार। आवेशावतार कैसे? जैसे कि भगवान परशुराम जी में भगवान जी का आवेशावतार है। और जो ही वो अपनी लीलाओं का संपादन कर लेते हैं और जब पूर्ण राम आ जाते हैं तो वो उनके हाथ में धनुष दे करके वो चले जाते हैं और फिर सामान्य रूप में हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये आवेशावतार है। जो जैसे कि आप कहते हैं इस मनुष्य के अंदर में देवता आ गया या ये जो भी बातें हो, तो इस प्रकार से ये आवेशावतार हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं प्रवेशावतार। प्रवेशावतार कैसे होता है? प्रवेशावतार जैसे कि अग्नि में आपने लोहे को डाला और फिर लोहे से आप कोई यंत्र बनाना चाहते हैं, कोई वस्तु बनाना चाहते हैं, बर्तन बनाना चाहते हैं, तो हम बहुत तेज गति की लोहे के अग्नि के अंदर में लोहे को डालते हैं। लोहा सुर्ख लाल हो जाता है और सुर्ख लाल लोहे को अगर आप देखें तो बिल्कुल अग्नि की तरह दिखलाई पड़ता है। अग्नि की तरह दिखलाई पड़ता है और काम भी अग्नि का पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो लोहा अग्नि के ताप के द्वारा लाल हो गया, उसे अगर आप स्पर्श करो तो आपको जला देगा। क्योंकि अग्नि के लोहे के अंदर में अग्नि का प्रवेशावतार हो गया है। उसी तरह से
जिस प्रकार से नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। अब आप देखो, जो द्रौपदी ने जिस वस्त्र को धारण किया हुआ है वो तो जड़ है, और जड़ वस्तु आप जानते हैं कि वो बढ़ नहीं सकती, लेकिन परमात्मा ने उसमें प्रवेशावतार कर लिया तो वह वस्त्र भी भगवान की तरह अनंत और विस्तृत हो गया। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम, यह है प्रवेशावतार। अब आप देखें स्फूर्ति अवतार। स्फूर्ति अवतार ये होता है कि आपने बचपने में कभी देखा होगा, दो पत्थरों को आप लो और आपस में टकराओ तो उसके बीच में चिंगारी पैदा होती है। तो उसी प्रकार से टकराहट के साथ में जो पैदा हो जाए, अवतरित हो जाए, ये स्फूर्ति अवतार है। और यही स्फूर्ति अवतार है नरसिंह भगवान का अवतार। क्योंकि उसने हिरण्याकश्यप ने कहा कि इसमें ईश्वर है, प्रहलाद ने कहा हाँ ईश्वर है। इन दोनों की आसुरी वृत्ति और साध्वी वृत्ति दोनों टकराई, दैवीय वृत्ति और आसुरी वृत्ति, और उस स्तंभ के ही साथ में सत्यम विधातुम निज भृत्य भास्तुम स्तंभे सभायाम नमृगम न मानसम। भगवान नरसिंह जी प्रकट हो गए तम श्वेत वर्णम। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब आप इनका करुणामय स्वरूप देखो, बड़ा भयानक उन्होंने युद्ध किया और उसके बाद में उन्होंने हिरण्याकश्यप को मार दिया तमाम शर्तों को पूर्ण करते हुए। और उसके बाद में भी उनका क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कोई भी देवता उस परिस्थिति में नरसिंह भगवान को मनाने के लिए तैयार नहीं था। देवताओं ने कहा कि शंकर जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि आप चले जाओ। तो भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी कांपने लगे, कहा हमारी तो हिम्मत नहीं, क्योंकि हिरण्याकश्यप को वरदान हम ही ने दिए थे। अगर कहीं हम सामने पहुंच गए, उन्हें प्यार भरे इन हाथों से हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे। तो बोले फिर क्या करें। कहा कि ऐसा है, कितना भी क्रोधी आदमी हो लेकिन श्रीमती जी को देखते ही ठंडे पड़ जाते हैं। तो साक्षात श्री प्रेष्ठा देवैर दैव जोट्टम यथाप्या, उन्होंने महाराज साक्षात लक्ष्मी जी को भेजा। सानोपेयाय संहिता, अदृष्टपूर्वत्वाद सानोपेयाय संहिता। लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया, ना बाबा ना, ऐसा स्वरूप ना हमने पहले कभी सुना है, ना हमने कभी देखा है, हम इस स्वरूप के सामने उपस्थित नहीं हो सकते। और तब भगवान शंकर जी की आंखें सजल हो आईं। वो प्रहलाद के पास में आए, रोते हुए घुटनों के बल शंकर जी बैठ गए घुटनों पर, क्योंकि प्रहलाद छोटा था। हृदय से लगाया, कहा कि प्रहलाद जानते हो तुम्हारे भगवान के द्वारा अब त्रिभुवन जल रहा है, और ये भगवान का अवतार प्रहलाद केवल तेरे लिए हुआ है। तेरे से ही भगवान शांत हो सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जब प्रहलाद अपने भगवान के सामने जाकर के चरणों में गिरे तो भगवान का क्रोध छूमंतर हो गया और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से प्रहलाद को उठाया और सिंहासन पर बैठा दिया। और भगवान प्रहलाद की प्रार्थना करने लगे कि क्षंतव्य तात यदि में समय विलंबा, मेरे प्रिय भक्त, मैंने जो आने में देर की है उसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। और भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के इतना चुंबन लेते हैं, इतना चाटते हैं, इतना चाटते हैं कि प्रहलाद के पूरे शरीर को ही भगवान प्रसाद बना देते हैं। प्रहलाद प्रसाद बना, इसलिए जो है प्रकृष्टो आह्लादो वर्तते इसमें सा प्रहलाद। तो प्रहलाद प्रकृष्ट प्रसन्नता की मूर्ति हैं। और ऐसे प्रहलाद जी को महाराज जब वो देखते हैं तो प्रहलाद को भगवान हृदय से लगा कर कहते हैं कि बोले प्रिय प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंगे असुर ने मारे, मम नाम एक गाने में गिरते गिराए, पुनि जल में डुबोए हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, मंजुल मुखारविंद चूम चूम बोले प्रभु, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। और हृदय ते लगाए लपटाए कहें बार बार, क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने में, क्षमा करो वत्स मुझे देर भई आने में। और भगवान नरसिंह जी के जिन आँखों से अग्नि के अंगारे बरस रहे थे, उनसे अपने भक्त के लिए आंसुओं की इतनी धारा बहती है कि भक्त प्रहलाद को रसस्नात कर देते हैं, शांत कर देते हैं। ऐसे नरसिंह भगवान जो केवल भक्तों की रक्षा के लिए ही धरती पर अवतरित होते हैं, वे हमारी और आपकी सदैव रक्षा करें। क्योंकि आज का जो समय है, भयानक महामारी कोरोना बिल्कुल हिरण्याकश्यप की तरह ही चारों तरफ
वाए हुए अत्याचार अनाचार करने पर तुली हुई है। आइए हम सब लोग नरसिंह भगवान जी से आज पवित्र मन से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप ही उससे और भयानक रूप धारण करके आओ और इस कोरोना महामारी को समाप्त करके अपने संसार रूपी भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। यही आप सभी से पुनः पुनः कामना। भगवान नरसिंह जी के पावन पादारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात पूर्वक आप सभी को पुनः पुनः इस पवित्र महोत्सव की बधाई। जय श्री राम।